जय हिंद दोस्तों। फ्रेंड, इस वीडियो में हम देखेंगे कि मेथड आर्गुमेंट क्या होता है। ओके, हम प्रैक्टिकल करके प्रोग्राम बना के देखते हैं कि मेथड आर्गुमेंट कैसे यूज़ करते हैं और क्या होता है। तो सबसे पहले हमने एक पब्लिक क्लास बनाई है जिसका हमारा क्लास का नेम है सी। ओके, अब सबसे पहले हम इसमें मेन मेथड बनाते हैं। ओके, मेन मेथड बनाने के बाद जैसे हम सिंपली हम क्या करते हैं कि एक इंटीजर टाइप का एक्स में 100 असाइन करते हैं। तो इसे हम एक्स को प्रिंट करवाते हैं। सबसे पहले तो हमारा ये रहता है कि हम चेक करते हैं कि हाँ, तो देखो फ्रेंड, ये हमारा लोकल वेरिएबल बोलते हैं, इसे असाइन करते हैं। ठीक है, अब ये हमारा क्या है कि हम क्या पढ़ रहे हैं कि मेथड असाइनमेंट। ठीक है, मेथड असाइनमेंट जैसे कि हमने ये हमारी एक मेथड है। ठीक है, अब इसके बाद हम एक मेथड बनाते हैं। वॉइड मेथड का नाम रहेगा हमारा मेथड वन। ओके, मेथड वन नाम रहेगा और हम उसमें उसमें भी हम एक जैसे ए इक्वल टू 10 असाइन करते हैं। सॉरी, 10 असाइन करते हैं पिन टाइप का। ओके, हम ए को प्रिंट लगाते हैं। ठीक है, और आपको पता है जैसे ये मेथड बनाई है हमने। ओके, ये मेथड बनाने के बाद हम इसे ये हमारी स्टैटिक बना लेते पहले भी। स्टैटिक, ठीक है, हमारी ये जो मेथड हमने एक न्यू मेथड बनाई है, स्टैटिक मेथड है। ओके, आपको पता ही है कि स्टैटिक मेथड को जितने भी मेथड बनाते हैं उसे मेन मेन मेथड में कॉल करना पड़ता है। तो स्टैटिक मेथड है, तो हमें इसके लिए सीधे हमको हमारी क्लास का नेम डॉट जो हमारी मेथड का नाम है वन। ओके, तो सीधे हम इसे कॉल कर सकते हैं, मेथड के नाम से कॉल कर सकते हैं। जैसे ही हमारे जो क्लास का नेम है और हमारे जो मेथड का नेम है मेथड वन। ओके, तो हम इसे सीधे कॉल कर देंगे। तो हमारा देखो आउटपुट क्या आता है, ये हमारा 100 और ये 10 आ गया। ठीक है, ये हमारा 100 पहले का एक्स का है और ये वाई का है। अब हम जान रहे हैं कि मेथड आर्गुमेंट क्या होते हैं। तो फ्रेंड, जैसे कि देखा हमने कि ये स्टैटिक है। ठीक है, अब यहाँ पे हम नॉन, ठीक है, अब इतना ही देखते हैं। अभी मेथड आर्गुमेंट क्या होता है, जैसे कि हमने इंट ए इज इक्वल टू 10 असाइन किया था, तो हम इसे हटा देते हैं यहाँ पे, और हम सिर्फ ये जो मेथड के जो आर्गुमेंट है इसमें हम इंट एक्स लिखते हैं बस। ओके, अब हमने यहाँ पे सिर्फ इंट एक्स लिखा, अब हमने यहाँ पे कुछ असाइन नहीं किया है। सॉरी, ए ए अब हम इसे प्रिंट करवाते हैं, तो ये एरर आएगा। ये एरर आ रहा है। ठीक है, आर्गुमेंट नॉट कैपेबल फ्रॉम द आर्गुमेंट। ठीक है, तो ये हमें कह रहा है कि जैसे कि हम आपने यहाँ पे इंट ए इज इक्वल टू इनिशियलाइज किया है, तो उसमें आपको कुछ वैल्यू असाइन करना होगा। तो मेथड आर्गुमेंट के हमने जो पैरेंथेसिस में असाइन किया है, तो हम जो जैसे यहाँ पे कॉल करते हैं, यहाँ पे सी मेथड में कॉल किया है, तो हम इसमें से 500 असाइन कर देते हैं, तो हमारा ये 500 आ गया। तो फ्रेंड, यही होता है मेथड आर्गुमेंट, कि जैसे कि आप ये मेथड में कोई आर्गुमेंट पास कर रहे हैं। जैसे हमने इंड किया, जैसे एक अलग अलग टाइप के आर्गुमेंट में पास कर सकते, जैसे हमने डैश लगा के केयर, और आपको पहले डेटा टाइप लिखना होगा। फर्स्ट आपको डेटा टाइप, सेकेंड आपको इसमें किस 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 वेरिएबल में असाइन कर रहे हो, तो आपको वेरिएबल का नाम लिखना होगा। जैसे हमने केयर लिखा, फिर एक स्ट्रिंग टाइप का लिखते हैं, स्ट्रिंग टाइप का जिसमें हम बी, ठीक है, वेरिएबल बी है। अब जैसे हमने क्या किया है कि हमने 3 डेटा टाइप यूज़ किए, इंट, केयर और स्ट्रिंग। ओके, स्ट्रिंग डेटा टाइप में क्लास है, वह हम इसमें यूज़ करते हैं। ओके, तो स्ट्रिंग और क्लास 3, और इस हमने सभी में एक वेरिएबल भी असाइन किया है जिसका ए बी और डी नाम है। ठीक है, अब हमको जैसे हम रन करते हैं इसे, तो फ्रेंड ये एरर आ रहा है। क्यों? क्योंकि जो हमने इंट का तो असाइन किया है 500 आर्गुमेंट, बट जो केयर और स्ट्रिंग का है हमने इसमें डिक्लेयर नहीं किया है।
हमारे जो कॉल कर रहे हो उसमें हमने डिक्लेयर नहीं किया है कि किस टाइप की आप वैल्यू असाइन कर रहे हो। तो इसको भी जैसे कि हमने 500 असाइन किया था, वैसे ही केयर में, केयर जैसे हम करते हैं इसमें हम ए असाइन करते हैं। और स्ट्रिंग, स्ट्रिंग में कैसे किस टाइप का, डबल कोटेशन के साथ में बाय ग्राम। ओके, तो हम ठीक है। अब हमने तीन टाइप की वैल्यू असाइन की है। एक में 500 असाइन किया है, एक में केयर कैरेक्टर में ए असाइन किया है, और स्ट्रिंग टाइप में है राम असाइन किया है। ठीक है, अब इसे हम रन करके देखते हैं। तो ये फ्रेंड देखिए, जैसे हमारा 100 और 500 आया। ठीक है, अभी 100 और 500 क्यों, ये बाकी क्यों नहीं आया? क्योंकि हमने जो यहाँ पे लिखा है सिस्टम डॉट आउटपुट डॉट प्रिंट, हमने सिर्फ ए को ही प्रिंट करवाया है, हमने बी को प्रिंट नहीं करवाया, ना हमने डी को प्रिंट करवाया। तो हम इससे भी प्रिंट करवा लेते हैं। हम बी को प्रिंट करवाते हैं, और डी को। ठीक है, अब हमने सिस्टम डॉट आउटपुट डॉट प्रिंट लिख दिया है, बी बी और डी को भी प्रिंट करवा रहे हैं। तो अब देखते हैं कि हमारा क्या आउटपुट आता है। तो फ्रेंड देखिए, जैसे 500 ए और है राम आ गया। तो फ्रेंड यही होता है मेथड आर्गुमेंट, कि आप मेथड के साथ, मेथड में आप डेटा टाइप और वेरिएबल लिख सकते हो, बट अब कॉल करते समय आपको मेथड आर्गुमेंट करना होगा कि आप इसमें क्या असाइन कर रहे हो। तो फिर इसी को मेथड आर्गुमेंट बोलते हैं। अब जैसे हमने यहाँ पे सिंपली कि हमने ये स्टैटिक था, आपको पता ही होगा स्टैटिक और नॉन स्टैटिक का कॉन्सेप्ट क्या है। ओके, हमने इसे पहले डिस्क्राइब किया पहले वीडियो में। तो अब इसे स्टैटिक कीवर्ड हटा देते हैं हम यहाँ से, और फिर भी एक बार समझ लेते हैं कि स्टैटिक वाला है। अब इसे नॉन स्टैटिक में हम कैसे यूज़ करेंगे? तो नॉन स्टैटिक में हम इसे एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हमें क्लास का नेम, ऑब्जेक्ट ऐड इक्वल टू न्यू कीवर्ड, ऑब्जेक्ट का नेम, क्लास का नेम, सॉरी। ओके, हमने क्या किया है, क्लास का नेम लिखा है, एक न्यू ऑब्जेक्ट बनाया है और क्लास न्यू कीवर्ड से, और फिर हम इसमें सीधे हम इसे कॉल कर देते हैं। कॉल करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया है, डॉट मेथड का नाम मेथड वन। और देखो अब जैसे हमने क्या किया है कि ऐड करके सी, फ्रेंड कुछ मिस्टेक हो रहा है। ओके, देखते हैं। जैसे हमने सी करके क्लास बनाया है, क्लास नहीं, हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया है ऐड करके। ठीक है, और ऐड ऐड करके ऑब्जेक्ट बनाया है, और उससे हम सीधे मेथड, मेथड की स्पेलिंग गलत है, एम ई टी, मेथड। ओके, मेथड करके बनाया। ठीक है, अब इसे हम सीधे कॉल कर रहे हैं। तो हमारा आउटपुट क्या आता है देखते हैं। एरर आ रहा है। ठीक है, तो हमारा क्या एरर आ रहा है कि जैसे कि फ्रेंड हमने इससे पहले ये फ्रेंड हमने कमेंट कर दिया, ये रही हमारी कमेंट है। ठीक है, तो अब देखो, जैसे हमारा पहले स्टैटिक था तो ये रन हो गया था। अब हमारा नॉन स्टैटिक है, यहाँ पे स्टैटिक कीवर्ड हटा दिया हमने, तो नॉन स्टैटिक है। तो नॉन स्टैटिक में भी हमें क्या करना होगा, जैसे हमने ऑब्जेक्ट बनाया तो हमने इसी में भी थाउजेंड, और हमें आर्गुमेंट पास करना होगा, जैसे कि इसमें हम एम, और फिर हम राम पास करते हैं। ओके, राम। ठीक है, अब देखते हैं क्या होता है, नॉन स्टैटिक में भी रन होता है कि नहीं होता है। तो फ्रेंड देखिए, जैसे हमारा 100, 1000 एम और राम। तो फ्रेंड ये हमारा जो हमने असाइन किया है, ये 100 हमारा एक्स यहाँ का प्रिंट हुआ है। ओके, और हमारा 1000 एम और राम ये वाला प्रिंट हुआ है। तो फ्रेंड जैसे कि हमने देखा कि मेथड आर्गुमेंट क्या होता है, कि मेथड के जो पैरेंथेसिस है उसी में आर्गुमेंट पास करते हैं कि हमारा डेटा किस टाइप का होगा। ओके, तो इसी को मेथड आर्गुमेंट बोलते हैं। हमने दोनों
स्टैटिक और नॉन स्टैटिक में देख लिया। फ्रेंड आई होप आपको समझ में आया होगा कि मेथड आर्गूमेंट क्या होता है। फिर हम ज़्यादा से ज़्यादा एग्जांपल करेंगे कि जैसे कि आपको ज़्यादा इजी समझ में आए कि कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। आई होप आपको समझ में आया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।